देखिए, अभी एक संयुक्त वक्तव्य निकाला गया है। 2 तारीख को पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ये डील का अनाउंसमेंट हो रहा है और ये संयुक्त वक्तव्य आएगा। तो आज सुबह भारतीय समय के अनुसार संयुक्त वक्तव्य आया है। इससे साफ हो गया, कोई डिटेल नहीं दिए गए हैं, अभी और डिटेल आने बाकी हैं। तो जो कुछ भी कहें, वाणिज्य मंत्री कहें या प्रधानमंत्री कहें, ये बिल्कुल साफ है कि हम पर दबाव है और मजबूरी में हमें ये अंतरिम डील करना पड़ा। इससे क्या साफ हो गए हैं? पहली बार हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर हम खरीदेंगे, अलग से एक वक्तव्य आया अमेरिका से कि अगर हम खरीदेंगे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर 25% का जुर्माना तारीफ लगाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, संयुक्त वक्तव्य का पहला बिंदु है, पहली बात जिक्र किया गया है कि अमेरिकी किसान के लिए हम छूट देंगे। जो हम आयात कर लगाते हैं वो उसको घटाएंगे या हटाएंगे ताकि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचे। भारतीय किसान को नहीं, नुकसान तो हमें होगा, हमारे किसानों को होगा, पर अमेरिकी किसान को और फायदा देगा। पहली बात इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है। तीसरी बात, आज हम करीब $45 बिलियन का आयात करते हैं अमेरिका से। इसमें कहा गया है कि अगले 5 साल में जो हम आयात करते हैं 3 गुना बढ़ाया जाएगा। 1 गुना 2 गुना नहीं, 3 गुना बढ़ाया जाएगा। यानी कि आज जो व्यापार अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है, वो व्यापार घाटे में भी बदल सकता है। तो आयात जो हम करते हैं अमेरिका से 3 गुना हम बढ़ाएंगे। अगले 5 साल में $500 बिलियन की खरीद कि हमने वहाँ लिखी है, हम ये संयुक्त वक्तव्य में हमने वादा किया है। चौथी बात, जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट है, सर्विसेज एक्सपोर्ट है, उस पर जो खतरे हैं, उस पर जो सवाल उठाए गए हैं अमेरिका कांग्रेस में, अमेरिकन सेनेट में, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा H-1B वीज़ा को लेकर, उस पर कोई जिक्र नहीं है। और पांचवी बात जो है, जो हमारा निर्यात है उस पर तो कर बढ़ाया जा रहा है, उस पर तो ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है। तो हमारे विचार में ये भारत के हित में नहीं है, मजबूरी में हमने इसको स्वीकारना पड़ा। देखिए, आशंका तो है, सवाल तो खड़े होते हैं, कोई डिटेल तो नहीं दिया गया है, पर अमेरिकी किसान खूब फायदा होगा। क्योंकि पहली बात इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, क्या कहा गया है? एलिमिनेट या रिड्यूस, यानी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर घटाएंगे या हटाएंगे। हटाने से भी नुकसान है, घटाने से भी नुकसान है। तो ये जब तक डिटेल नहीं आएंगी ये सवाल उठते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठेंगे। सारे विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भी विपक्ष पार्टियां ने सवाल उठाए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था, लोकसभा में उसके कोई जवाब नहीं मिले। और ये जो संयुक्त वक्तव्य है, इसमें से ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, विस्तार से कोई डिटेल नहीं दिया गया है। अभी ये समझौते में बदला जाएगा, जब समझौता होगा तब हमें पता चलेगा। पर जो हम अनुमान लगा सकते हैं और जिस जानकारी, सीमित जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा आयात अमेरिका से भारी मात्रा में बढ़ेगा। पहली बात तो ये है, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो हमारा निर्यात हो रहा है उस पर जो कर लगाते हैं अमेरिका, वो तो बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा वो अलग बात है, पर जो जरूर होने वाला है, जो वक्तव्य में लिखा गया है कि अगले 5 साल में भारत $500 बिलियन अमेरिका से खरीदेगा, यानी कि हर साल $100 बिलियन अतिरिक्त खरीदेगा। आज हम कितना खरीदते हैं? $45 बिलियन खरीदते हैं। तो $45 बिलियन के ऊपर हम $100 बिलियन और खरीदेंगे। ये क्या? तो 3 गुना हो गए ना। जो हम आयात कर रहे हैं वो 3 गुना हो रहे हैं। और आज हमारा एक व्यापार अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है, वो व्यापार घाटे में भी बदल सकता है। तो ये जो बिल्कुल जरूर होने वाला है वो आयात। तो मार्केट खोलेगा, मार्केट में हम जाएंगे, हम बेचेंगे, वो सब भविष्य में है। आज क्या होगा?
आज होने वाला है, हम ज़्यादा खरीदेंगे अमेरिका से और हमारे किसान को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका का किसान को फ़ायदा होगा।